सच्चे और खरे मसीही दोस्तों के 5 लक्षण। दोस्ती किसको अच्छी नहीं लगती, सब दोस्त बनाना चाहते हैं। अगर जीवन का लुत्फ उठाना हो तो 2-3 दोस्त तो होने ही चाहिए, जिनके साथ उठा बैठा जा सके, खाया पिया जा सके, घूमा फिरा जा सके, और सबसे ज़रूरी बात, जिनके साथ अपने जीवन की हर बात साझा की जा सके, शेयर की जा सके, ताकि जीवन के सुख दुख में एक दूसरे से सलाह मशवरा किया जा सके और एक दूसरे की मदद की जा सके। एक कहावत है कि परिवार तो परमेश्वर तय करता है कि कौन हमारे माता पिता भाई बहन होंगे, लेकिन दोस्त तो हम खुद चुनते हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि हमारा चुनाव सही हो, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अब संसार में तो दोस्त चुनने के कई मापदंड होते हैं, जैसे सामाजिक दर्जा यानी सोशल स्टेटस, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, पैसा इत्यादि। कुछ लोग तो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भी दोस्त बनाते हैं, और कुछ लोग गिव एंड टेक के लिए, मतलब तू मेरे काम आना और मैं तेरे काम आऊँगा, तू मेरी पीठ खुजाना और मैं तेरी पीठ खुजाऊँगा। इस तरह की दोस्तियाँ भी होती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाओं के वश में आकर दोस्ती करते हैं कि भाई ये बंदा मेरी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा कर देता है, इसीलिए मैं इसे दोस्ती रखूँगा, या ये मुझे हमेशा प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है, इसलिए मैं इसे दोस्ती रखूँगा इत्यादि। इनके अलावा कुछ दोस्तियाँ सीधी सच्ची भी होती हैं, जो किसी नाप तोल के आधार पर नहीं होती, लेकिन ऐसी दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं हमारे समाज में। तो कुल मिलाकर सांसारिक दोस्तियों में कुछ बातें सही होती हैं और कुछ गलत। कुछ दोस्तियाँ जल्दी टूट जाती हैं और कुछ लंबी चलती हैं। तो इस तरह दोस्त बनाने के कई मापदंड और कई कारण होते हैं संसार में। लेकिन जब बात आती है एक मसीही की, तो उसे संसार के मापदंड से दोस्त नहीं बनाने चाहिए, बल्कि बाइबल के आधार पर बनाने चाहिए। तो बाइबल के आधार पर सच्चे दोस्त कौन से होते हैं? तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हम अविश्वासियों को अपना दोस्त बना सकते हैं? देखिए, अविश्वासी हमारे शत्रु नहीं होते, और वे किसी न किसी रूप से हमारे जीवन से जुड़े भी होते हैं, चाहे वे हमारे दफ्तर में हो, स्कूल कॉलेज में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो इत्यादि। इसलिए उनसे हमारा कुछ ना कुछ संबंध तो होता ही है। लेकिन जब बात आती है दोस्ती की, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम अविश्वासियों को अपना दोस्त तो बना सकते हैं, लेकिन हमें उनके साथ एक सीमा बांधनी होगी कि जहाँ हम देखेंगे कि वो हम पर सांसारिक प्रभाव डाल रहे हैं, या वो हमें कुछ ऐसी सांसारिक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध है, तब हमें उन्हें स्पष्ट रूप से मना करना होगा, और दोनों को अपनी अपनी सीमा का पालन करना होगा। उसके भीतर रहकर ही वो दोस्ती निभाई जा सकती है। तो अगर तो उसमें इतनी मैच्योरिटी है, इतनी परिपक्वता है कि वो इस बात को समझता होगा, तो ही आप उससे दोस्ती रखें, अन्यथा सिर्फ औपचारिक संबंध ही रखें, ओनली फॉर्मल रिलेशनशिप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके प्रति कोई बुरी भावना रखें, नहीं। याद रखिए कि मसीही किसी से नफरत नहीं करता, अपने शत्रुओं से भी नहीं, जैसा यीशु ने सिखाया। और ज़रूरत पड़ने पर जो भी उसकी कैपेसिटी होती है, उसमें वो मदद करता है दूसरों की, जो हर मसीही का कर्तव्य है। लेकिन साथ में आप परमेश्वर के वचन के दायरे में ही उससे रिश्ता रखेंगे, उससे बाहर जाकर नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसी दोस्ती की जिसमें संगति यानी फेलोशिप शामिल है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें
और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।